हेलो बच्चों एंड हेलो साथियों। आज बाबू हम लोग लेके आए हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, समझें उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उसको समझेंगे। पहला बात बाबू कि आप लोग क्या कीजिए कि समझाने से पहले आप लोग क्या कीजिए कि इसको हम हट जाते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि लैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। चलिए तो जानते हैं। तो पहला बात है बाबू यहाँ पे कि इस विधि में जनन के लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। मतलब जिसमें जब लैंगिक जनन होता है तो इसमें दो तरह के जीव सम्मिलित होते हैं। एक होता है बाबू नर और एक होती है मादा, समझे। और जब ये दोनों आपस में जब समागम की क्रिया करते हैं तो नए संतति की उत्पत्ति होती है या उत्पन्न होते हैं। आप बातों को समझ रहे होंगे। जैसे देखिएगा टॉपिक है कि इस विधि में जनन के लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं और शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाएं से भिन्न भिन्न प्रकार की अगुणित हैप्लॉइड एन कोशिकाओं का संयुग्मक लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। इन अगुणित कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। अब देखिए बाबू, युग्मक बात आती है। युग्मक तो युग्मक दो तरह का होता है, एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। जैसे नर युग्मक का जो निर्माण है वो नर के वृषण में होता है और मादा युग्मक का निर्माण मादा के अंडाशय में होता है, समझे। इस बात को हम और डीप में चर्चा करेंगे लेकिन चैप्टर 3 में। अभी हम लोग को सिर्फ ऊपर ऊपर जानना है, समझे। अब देखिए कहाँ होता है निर्माण। पहला देखिए ई जो है ये आपका नर युग्मक है। ई आपका क्या है? नर युग्मक है, ठीक ना। ये क्या है बाबू? आपका नर युग्मक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि विवेक जो है से क्या है? नर है और बबीता जो है से आपका क्या है? मादा है। तो विवेक में आपका नर युग्मक का निर्माण होगा और बबीता में किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो इसमें क्या होगा? इसका जो जननांग होगा वो अलग किस्म का होगा और इसका जो जननांग होगा अलग किस्म का होगा। जब दोनों में समागम की क्रिया जब संपन्न होगी तब नए संतति की इस दुनिया में क्या होगी? उपलब्धि होगी। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं बाबू? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए बात आता है यहाँ पे, अब आता है कि युग्मक प्रमुख जननांगों अर्थात जननादों की जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार की अर्धसूत्री विभाजन से बनता है, समझे। यहां पे देखिएगा युग्मक प्रमुख जननांगों और जननादों की जनन कोशिकाओं, क्या से बाबू? कोशिका से निर्माण हो रहा है। किसे हो रहा है? कोशिका में विशेष प्रकार की जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे मानव के मतलब अगर नर में जो है जैसे विवेक जो है तो इसके वृषण में, विवेक के वृषण में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तब युग्मक का निर्माण होगा। क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा तो युग्मक का निर्माण होगा। और इसके अंडाशय में जब जनन में क्रिया का जब क्रिएशन जब होगा तो इसमें क्या होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बाबू? मादा युग्मक का निर्माण होगा। अब मादा युग्मक कुछ इस तरह से होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अंड। क्या बोलते हैं? अंड बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? अंड बोलते हैं। अंड का जो पहला परत होता है उसका नाम होता है कोरोना रेडिएटा। क्या नाम होता है बाबू? कोरोना रेडिएटा। और फिर उसके बाद जो दूसरा परत जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। और इसके सबसे अंदर जो होता है उसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। जीन का जो वाहक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ये आपको चैप्टर 5 में डीप में पढ़ना है। मेंडल का मतलब एक थे जो अनुवांशिकता का खोज किए थे जिनका नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये आपको यहाँ नहीं जानना है। गुणसूत्र जो होता है वो जीन का क्या करता है? परिवहन करता है। मतलब आपसे उसमें से उसमें मतलब जाता है, समझे। इतना बातों को आप समझ रहे होंगे। जैसे फिर देखिए इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलकर जब विवेक बबीता के साथ समागम की क्रिया को जब संपन्न करेगा, कौन सी क्रिया? समागम की क्रिया, जिसको हम लोग हिंदी में संभोग कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेक्स कहते हैं, ठीक ना।
तो जब ये दोनों विवेक अगर बबीता के साथ अगर सेक्स करता है तो क्या होगा, जब सेक्स करता है तो क्या होगा, यहाँ पे इगुमनज का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो रहा है, इगुमनज का निर्माण हो रहा है, इगुमनज का निर्माण कर दे रहा है, ठीक ना। और वही इगुमनज आगे जाकर क्या हो रहा है, पहले एक कोशिका बन रहा है इगुमनज, ठीक ना, और फिर उसके बाद 2 कोशिकीय इगुमनज का 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और जब 16 अवस्थे में चल जाता है तो उसको हम लोग मोरूला कहते हैं। तो अभी भी उतना हम लोग को जानना नहीं है, अभी हम लोग को अवगत होना है कि लैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 2 अलग अलग, जिसमें अलग अलग जननांग पाए जाते हो, वही जीव लैंगिक जनन को संपन्न करते हैं। इन बात को आप समझ रहे होंगे। जैसे देखिए कुछ इस तरह लैंगिक जनन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। फिर देखिए इस विधि से पैदा हुआ बच्चा अपने मां तथा पिता से बिल्कुल अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि विवेक और बबीता आपस में जब समागम की क्रिया किया तो इससे जो बबीता से जो बच्चा उत्पन्न होगा, तो ये जरूरी नहीं है कि विवेक के मुंह से मिलेगा, ये भी जरूरी नहीं है कि बबीता के मुंह से मिलेगा, एकदम जरूरी नहीं है। कभी कभी कैसा होता है कि हथिया चले गाँव गाँव, सेकर हथिया सेकरे नाव। कभी कभी होता है क्या कि आपके जमीन में कोई दूसरा कोई भी बो देता है, तो ये तो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे देखिए विवेक का जो क्या है, यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। जैसे देखिए शुक्राणु के सबसे जो शीर्ष मुंड पर जो होता है उसको एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और उसके शीर्ष मुंड के जस्ट नीचे आपका गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है। और मॉर्गन ने 1912 में बताया था कि जीन जो है गुणसूत्रों द्वारा क्या करता है, परिवहन करता है। कौन बताया था, मॉर्गन ने बताया था। कब बताया था, 1912 में बताया था। और इसके बीचों बीच में जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जब विवेक बबीता के साथ जब संबंध बनाता है तो उस समय कितना 20 से 30 करोड़ स्पर्म जो होता है संखलित होता है। और यही माइटोकॉन्ड्रिया उसके गर्भाशय में आगे चलने के लिए उसको क्या देता है, ऊर्जा देता है। और ये जो पूंछ जो है उसको स्विंग मतलब तैरने में क्या करता है, मदद करवाता है। कौन करवाता है, इसका जो पूंछ जो होता है सू। और इसमें जो लंबा जो रड का आकार का होता है इसमें कोशिका द्रव भरा होता है। क्या होता है बाबू, कोशिका द्रव भरा होता है। देखिए एक टॉपिक यहां तक ही था। अब नेक्स्ट टॉपिक को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।